हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं शिक्षान मंडल एस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय फर्स्ट रा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम उसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो 2021 में कोविड-19 के कारण सिलेबस में शामिल किया गया है, और बाकी सब हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। तो हमने क्या किया है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया है तो क्या बना है? एक नया पदार्थ बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। जैसे और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। अभिकारक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे ए और बी दो पदार्थ है और सी कोई उत्पाद बना है। तो इसमें क्या हुआ? दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोयले का दहन। कोयले को जब जलाया जाता है, कोयले मतलब कार्बन, जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब बिना बुझे चूने को जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझे चूने का निर्माण होता है। इसी का उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। इन सब अभिक्रिया में क्या हो रहा है? दो या दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आगे है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसमें एक ही पदार्थ टूटता है। जैसे एक पदार्थ है ए, एक पदार्थ क्या है? ये है। एक पदार्थ ये है और ये टूटकर बी और सी बनाया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे चूना पत्थर। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो बिना भुजा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसमें क्या हुआ है कि चूना पत्थर एक पदार्थ है और टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है?
वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। एक पदार्थ टूटकर दो एसिडोजिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी को CaCO3 को मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर, इसी का नाम क्या है? संगमरमर, इसी का नाम खड़िया है। इसी का नाम क्या है? खड़िया। ये आदि नामों से विख्यात है। ये पेपर में आता है, इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। इन 2021 एग्ज़ाम में आएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसको यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसमें अधिक क्रियाशील कौन है? इसमें अधिक क्रियाशील लोहा है। और कॉपर सल्फेट में अधिक क्रियाशील कौन है? कम क्रियाशील कॉपर है। कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है? कम क्रियाशील। जैसे हम सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक। ये क्रियाशीलता का क्या है? घटता हुआ क्रम है। और ये क्रियाशीलता का क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम। और सबसे अधिक क्रियाशील इसके बाद आता है सोडियम। और सोडियम को क्या किया जा सकता है? आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें आयरन क्या है? इसमें आयरन अधिक क्रियाशील है। और कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर क्या है? कम क्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा? इस कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। और आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा। तो इस कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। दो यौगिकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या है? सोडियम सल्फेट, ये SO4 होना चाहिए। ये सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl बनता है। इसमें होता क्या है कि जो Na है हमारा, वो Cl के साथ जुड़ता है। Na पर क्या होता है? प्लस चार्ज 1। और Cl पर क्या होता है? माइनस चार्ज। और SO4 का क्या होता है? -2 चार्ज। और Ba पर क्या होता है? +2 चार्ज। यानी कि ये दोनों क्या जुड़ते हैं? B और SO2 और B जुड़ता है। इस पर होता है +2 चार्ज और इस पर होता है -2 चार्ज। और Na पर क्या होता है? +1 चार्ज। और Cl पर क्या होता है? -1 चार्ज। तो Na और Cl मिलके NaCl का निर्माण करते हैं। SO4 और Ba मिलकर BaSO4 का निर्माण करते हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।